कि जमीन घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला। अरे आप पहले अपने को जागिए ना कि आपके भाजपा के रीजन में इस देश में कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इसका हिसाब आपके पास नहीं। और वक्फ बोर्ड में थोड़ा सा अगर बुजुर्गों का जो वक्फ किया हुआ जायदाद है उस पर कब्जा करना चाह रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। बिल को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों ने बहुत साजिश रची, बहुत ही घिनौना काम किया है। इस बिल को लाकर मुसलमान इसको नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के अंदर सेना की ज़मीन 13,000 एकड़ इन्होंने अपने सेना की ज़मीन को बेच करके अपने अडानी अंबानी को दे दिया है। तो ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। यकीन जानिए कि ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों को अंदर से खोखला करने की नीयत है इन लोगों की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि जामताड़ा से बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन के खिलाफ मुस्लिम मंच 8 अप्रैल को निकालेगा जन आक्रोश रैली। आप लोग को बता दें, गांधी मैदान से शुरू होकर अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचेगी रैली, जहां होगी जनसभा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच ने बताया ये संशोधन मुसलमानों की धार्मिक संपत्ति पर हमला है। रैली के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी पूरी, वॉलेंटियर्स तैनात। मंच ने लोगों से अपील की है ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में शामिल होकर वक्फ की हिफाजत के लिए एकजुट हों। आइए सुनते हैं मंच में उपस्थित लोगों ने क्या कहा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल जो है जामताड़ा में एक ऐतिहासिक रैली होगा और वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर ऊपर में क्या हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर हम अपने हक के लिए लड़ाई हमारी जारी है। पूरे देश भर में जो विरोध हो रहा है और निश्चित रूप से अगर ये सिलसिला जारी रहा तो निश्चित रूप से कई बार ऐसा देखा गया कि लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास होने के बाद भी बिल को वापस लिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि बिल भी वापस होगा और हमारे मंत्री इरफान अंसारी भी कल कैबिनेट में इस बात को रखेंगे। और निश्चित रूप से इरफान अंसारी ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक डेलीगेशन, अभी हम लोग थे वहाँ, उन्होंने कहा है कि डेलीगेशन को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी हम लोग वार्ता करेंगे सारे झारखंड के राज्य के लोग मिल करके कि हम लोग वक्फ बोर्ड का जो गठन जो हमारा था 1913 से हमारा ये गठन चलता हुआ आ रहा है और ये पूरी तरह से कानूनी रूप 1955 में कांग्रेस की सरकार की ये देन थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री हुआ करते तो उनके समय में ये वक्फ बोर्ड जब धरातल पर आया और आज भाजपा की सरकार कह रही है कि जमीन घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला। अरे आप पहले अपने को जागिए ना कि आपके भाजपा के रीजन में इस देश में कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ, इसका हिसाब आपके पास नहीं। और वक्फ बोर्ड में थोड़ा सा अगर कुछ करप्शन हुआ तो इसके लिए आपने लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कर आप लोगों ने जो मुसलमानों के ऊपर में जो गलत काम किया है इसका हम लोग विरोध करते हैं। और कल आपको इसका जवाब जामताड़ा की जनता और देश की जनता, राज्य की जनता देने जा रही है। इनडायरेक्टली रूप से सरकार हमारे बुजुर्गों का जो वक्फ किया हुआ जायदाद है उस पर कब्जा करना चाह रही है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी आवाम है, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ वक्फ बोर्ड बिल का नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह और समानता के बीच है, ये लड़ाई न्याय और अन्याय के बीच है। इसीलिए हम लोग भाईचारे और एकजुटता के साथ इस सरकार के काली कुरीतियों का विरोध करें और सब लोग अपना एकता के साथ इस रैली, इस प्रदर्शन को सफल करें। इस बिल को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों ने बहुत साजिश रची, बहुत ही घिनौना काम किया है। इस बिल को लाकर मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कल हम लोग इंशाअल्लाह रैली को हम लोग मुकम्मल करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। आप जान लीजिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के अंदर सेना की ज़मीन 13,000 एकड़ इन्होंने अपने सेना की ज़मीन को बेच करके अपने अडानी अंबानी को दे दिया है। तो ये मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं। यकीन जानिए कि ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों को अंदर से खोखला करने की नीयत है इन लोगों की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमारी सीनों पर गोलियां खानी पड़ी और हमको अगर जान का नजराना पेश करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे।